ये पसली टूटी हुई है, सर फटा हुआ है, पैर में लगी थी और रीढ़ की हड्डी में दर्द है। गाड़ी तो पूरी खत्म है जी, आगे पीछे से दोनों तरफ से। उस स्कॉर्पियो के नीचे बाइक फंसी हुई थी और वो बड़ी तेजी से घसट के आ रही थी उसके साथ साथ, और उसने मेरी गाड़ी में भी ला के टक्कर मार दी। मम्मी की तो हालत हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, उसका तो वो इकलौता सहारा था, वो भी नहीं रहा बेचारी। मैं तो यही कहूँगा उसको कि भाई उन बेचारी को भगवान हिम्मत दे ये दुख झेलने की, लेकिन इससे बड़ा कोई दुख थोड़ा ही होता है कि उनके सामने उनका जवान बेटा चला गया, उसके सपने और वो सब टूट गए। मैं उधर आके साइड में रुका था, मैंने गाड़ी बंद की और मैं खाना खाने की सोच रहा था, तभी मैंने कुछ आवाज़ सुनी पीछे से। साइड शीशे में देखा तो एक बाइक फंसी हुई थी स्कॉर्पियो के नीचे बीच में, और वो बड़ी तेज़ी से घसीटती हुई आ रही थी उसके साथ। मैं जब तक कुछ सोचता उससे पहले उसने मेरी गाड़ी में भी ला के ठोक दी, और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी, बस खड़ी थी उसमें। और फिर उसके बाद में कुछ देर तक क्या हुआ मेरे को पता नहीं। फिर मेरे को कुछ बच्चों ने बाहर निकाला गाड़ी से, उन्होंने बताया कि अंकल जी एक बच्चे की डेथ हो गई यहीं, वो बाइक टूटी हुई पड़ी थी मेरी गाड़ी के पीछे ही, और वो बच्चे की उस स्कॉर्पियो के नीचे बाइक फंसी हुई थी और वो बड़ी तेज़ी से घसट के आ रही थी उसके साथ साथ, और उसने मेरी गाड़ी में भी ला के टक्कर मार दी। मेरी गाड़ी आगे जाके बस में लगी, और फिर कुछ देर के लिए तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं ये सोचता ही रह गया कि भाई ये क्या हुआ। फिर मेरे को बच्चों ने बाहर निकाला, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, एक लड़का एक्सपायर हो गया इसमें, उसकी वो डेड बॉडी उधर ही पड़ी थी। फिर उन बच्चों ने मेरे को ई रिक्शा में बैठा कर हॉस्पिटल भिजवाया। फिर मैंने अपने फ़ोन से, मेरा फ़ोन ला के दिया उन्होंने गाड़ी से, मैंने अपने छोटे भाई के पास कॉल किया, उन्होंने इधर घर पे किया, और फिर ये मेरे घर वाले उधर पहुंच गए थे। मेरा फ़ोन भी टूट गया। चला रहा था ये कुछ आपने देखा, कौन चला रहा था? नहीं सर, मैंने वो उसकी शक्ल तो देखी नहीं, वो बाकी उधर पकड़ रखा था, उसके साथ में बोल रहे थे इसकी सिस्टर है, वो एक लड़की थी और वो था। पहले तो जैसे बोल रहे थे कि भाई दो तीन है, पर उसमें दो ही थे, वो एक लड़की थी जिसको वो बहन बता रहा था, और एक वो वे जिन बच्चों ने मेरे को ई रिक्शा में बैठाया ना वो बता रहे थे। मैंने देखा तो नहीं उसको। अब सर बस सब भगवान भरोसे ही चलेगा, अपने परिवार में से किसी से उधार लेके करेंगे, अब करना तो है ही। जब ठीक हो जाएंगे उनको वापस करेंगे। लड़का भी कर रहा कोशिश, कहीं कुछ हो गया तो। गाड़ी का आपकी इंश्योरेंस थी? हाँ जी। वो तो गाड़ी तो ठीक हो जाएगी ना? वो ठीक नहीं होगी सर, वो बिल्कुल ही ऐसे कर दी डब्बा सी। उधर मिले थे हॉस्पिटल में, उसके दोस्त भी आए थे मेरा हाल चाल पूछने, वो जो लड़का गुजर गया बेचारा उसके। लेकिन उसकी मम्मी की तो हालत हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, उसका तो वो इकलौता सहारा था, वो भी नहीं रहा बेचारी का। वो बेचारी अपनी हालत में नहीं हमसे क्या बात करती। हाँ, जो उसके साथ थे वो आए थे पूछने, हाल चाल पूछने भी आए थे, बोल के भी गए हैं। और आप दिल्ली गवर्नमेंट से क्या मांग करोगे? मांग क्या करे, हमें तो भाई यही है कि न्याय मिलना चाहिए। हर बार की तरह ये नहीं हो कि भाई वो नाबालिग था इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि सर एक बच्चे की जान गई है, मेरे को भी इस कंडीशन में पहुंचा दिया,
और फिर बोले कि भाई नाबालिग है, छोड़ दिया। वो कल को फिर ऐसे ही करेगा। अगर कुछ दिक्कत है तो कानून में चेंजिंग करो, चेंज करो ऐसा कानून। आज वो लड़का गया, उसकी गलती से हम गए, कल को फिर उसको छूट मिल जाएगी तो वो कल को फिर करेगा, क्योंकि रील बनाने से तो ये रुकेंगे नहीं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़का गया, मेरा ये देख लो क्या हाल हो रहा। और वो तो वो कॉलेज के बच्चों ने निकाल दिया, नहीं तो पता नहीं मेरा भी क्या होता। देखो जी, उनका तो फिर बहुत बड़ा दिल है बेचारी का, जो इस कंडीशन में भी वो हमारी सोच रही है। नहीं तो जिसका इकलौता बेटा चला जाए उसको तो वैसे ही वो हो जाए, और कोई है भी नहीं उसका। तो बच्चे ने क्या क्या सोचा होगा अपनी माँ के लिए, वो सब यहीं रह गया। बदलाव होना चाहिए बताइए। सर बदलाव यही होना चाहिए कि भाई नाबालिग करके ना बचना चाहिए। और तो हमारे कहने से कौन चेंज करेगा ये रूल। पर बाकी आए दिन देख तो ना आप, कि रील बनाने के चक्कर में बच्चे कोई छात पे चढ़ के बनाओ, कोई कहीं बनाओ, तो इस पे कुछ होना तो चाहिए ना। अब वो तो इसको एक्सीडेंट का नाम दे रहे हैं, ये तो सरासर लापरवाही थी कि रील बनाने के चक्कर में एक जवान बेटा गया एक का, और मेरे को इस कंडीशन में पहुंचा दिया कि मैं 6 महीने तक अपने बच्चों का भी पालन पोषण नहीं कर सकता, ना मेरा घर चलेगा, क्या करेंगे क्या नहीं। चला रहा हूँ, उससे पहले टेम्पू चलाता था, मतलब ड्राइवरी आती मेरे को, और कोई काम आता भी नहीं। कितने बच्चे हैं आपको? 3 हैं जी, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है।